वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की रिवीजन सीरीज चल रही है और उसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट की थी हमने। और भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में देखा था योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना, उसका निर्माण हुआ, उसके प्रमुख सदस्य और योजना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। आज के वीडियो में देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं हम और इसके तहत 1950 में गठित योजना आयोग देखा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 में। तो इससे संबंधित तथ्य देखिए। अब देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का। हालांकि नीति आयोग आने के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनना बंद हो गई, लेकिन फिर भी इससे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो एक एक करके सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे और सारी योजनाएं देखेंगे। अभी तक लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यकाल में आ चुकी हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सबसे ज़्यादा कृषि, मूल्य स्थिरता और बिजली, परिवहन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद संविधान तैयार हुआ, फिर धीरे धीरे भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही बुरी स्थिति में था भारत। तो सबसे पहले तो भारत की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी था ताकि लोगों को भोजन मिल सके, आवास मिल सके, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छे से जा सकें। तो कृषि, बिजली, परिवहन, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया गया पहली योजना में। तो पहली योजना का टारगेट था कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन। इसके बाद योजना के अंतिम 2 वर्षों में हुई अच्छी फसल के कारण यह एक सफल योजना मानी जाती है। योजना 1951 से 1956 में चली। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना की गई। IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। तो 1956 में ही प्रारंभ किए गए 5 IIT। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई UGC की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना के समय। इस योजना अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई, जिनमें भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध ये सभी शामिल हैं। ये सब पहली पंचवर्षीय योजना के समय की घटनाएं हैं। इसके बाद दूसरी योजना आती है 1956 में और इसका कार्यकाल रहता है 1956 से 1961 तक। पंचवर्षीय योजनाएं रहती थी, 5-5 वर्ष के लिए प्लान बनाए जाते थे। तो ये जो दूसरी योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको महालनोबिस योजना भी कहा जाता है और ये एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे, प्रसाद चंद्र महालनोबिस, जिनके नाम पर इस योजना का नाम रखा गया था। तीव्र औद्योगिकीकरण, भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना इस योजना का लक्ष्य था। विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने का सुझाव दिया गया इस योजना में और सबसे ज़्यादा फोकस कृषि से हटकर उद्योग पर लगाया गया। तो पहली योजना का मुख्य फोकस क्या था? कृषि था। दूसरी योजना का फोकस क्या हो गया? उद्योग हो गया। अब हमने कृषि तो कर ली, भोजन की व्यवस्था कर ली, अब हम व्यापार भी करेंगे तो हमको उद्योग भी करना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। तो फिर दूसरी योजना में उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो पहली योजनाओं के दौरान कीमतों में आई 13% की गिरावट की तुलना में काफ़ी अधिक थी। तो इस योजनाओं में ये सारी चीज़ें हुई और इसके अलावा इस योजना में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा योजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC को अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और दूसरी औद्योगिक नीति इसी योजना के तहत आई। पहली आई थी 1948 में, आज़ादी के तुरंत बाद। दूसरी औद्योगिक नीति आई इस योजना के समय 1956 से 61 के समय। इसके बाद आगे देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना और इसका कार्यकाल रहा सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। ये 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल रहा। 61 से 66 तक चली, 5-5 वर्ष के लिए चल रही हैं योजनाएं। और इस योजना के प्रमुख तथ्य देखेंगे। ये योजना थी, इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया और अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां थी उनको उजागर किया गया और इसलिए युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया।
युद्ध ने भारत की हालत को बहुत खस्ता कर दिया। फिर अप्रत्याशित जो घटनाएं हुई, जैसे कि चीन आक्रमण हुआ 1962 में, भारत पाक युद्ध भी इसी समय हो गया 1964 में। 1965 से 66 के दौरान भयंकर सूखा के कारण भी हम अपने निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके। इस योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, कृषि और गेहूं का उत्पादन किया जाना था, तो वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए और इसके कारण थे भारत पाक युद्ध, चीनी आक्रमण और सूखा पड़ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई, FCI 1964 में पूरे देश में खाद्यान्न के वितरण के लिए स्थापित की गई। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसी समय प्रारंभ की गई और इसके समय 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 69 तक चली। जब 1965 तक युद्ध चला तो फिर 66, 67, 67, 68 और 68 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं चली, क्योंकि हमारे पास इतना धन था कि हम 5 वर्षों की योजना बना पाते। तो फिर एक साल के प्लान बनाए और 1 साल के प्लान में 3 साल की वार्षिक योजनाएं चली। और इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए? कृषि में व्याप्त संकट और गंभीर खाद्य अल्पता ने वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर जोर देना आवश्यक बना दिया था। इन योजनाओं के दौरान एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई। अब इस समय जब खाने की ही समस्या सबसे ज़्यादा हो गई, भयंकर सूखा पड़ गया, कृषि ही अच्छे से नहीं हो पाई, जब खाएंगे नहीं तो फिर कुछ और क्या सोचेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित किया गया कृषि पर किया गया। इसमें बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रसार, उर्वरक का व्यापक उपयोग, सिंचाई क्षमता का दोहन और मृदा संरक्षण भी शामिल है। वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित कर लिया। अब जब वार्षिक प्लान चले 1 साल के, तो 1 साल, 2 साल और जब तीसरा साल आया तो तीसरे साल तक हमने सभी चीज़ों को मैनेज कर लिया। तीसरे साल तक कृषि का उत्पादन होने लगा। 66-67 के समय हरित क्रांति भी आई, तो उस समय हमने कृषि में अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया। और जो हमें नुकसान हुआ था युद्ध के समय, 1962 में चीन के युद्ध के समय और पाक युद्ध के समय, उन सभी की जो क्षति है उसकी भरपूर कर ली। उस क्षति से हम निकल कर बाहर आ गए। इसके बाद फिर हमने 5 साल की प्लान बनाना फिर स्टार्ट कर दिया और चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 1974 तक। अब इस क्रांति में हरित क्रांति थी, भारत पाक युद्ध 1971 वाला, और ये गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित योजना थी। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। फिर 1980 में वापस से 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे ज़्यादा फोकस कृषि विकास दर पर था ताकि अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। फिर खराब मानसून के कारण आगे के 3 साल ठीक से उत्पादन नहीं हो सका। फिर 1971 में भारत पाक युद्ध के पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की आमद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। इसके बाद भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसे पोखरण 1 नाम दिया गया। और यह चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ, जो आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब में था। तो हमें अपनी जो सीमाएं थी, अपना जो भारत देश था, उसको हमें सुरक्षित भी करना था, तो इस तरह के प्रयास भी हमने करना प्रारंभ किए और इसी क्रम में आगे बढ़े 5वीं योजना के लिए। और 5वीं योजना का काल रहा 1974 से 1979, 1974 से 79 तक यह योजना चली। तो यहाँ तक हमने 4 पंचवर्षीय योजनाएं देखी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पर आपके लिए क्विज और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। सारी अपडेट्स वहीं पर मिलेंगी आपको और जुड़े रहें चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।